जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसव्यसाङ्गं। ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोगा प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरूपाशे तीर्थ सरस्वती हर्तनौ नृतनाम् अज्ञानां तिन्नानां ज्ञानां जय शलाकया चक्षुदस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलपरिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं श्रीसमयसारणां दुष्कर्तारा श्रीसर्वगदेवता दुस्तरगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा स्तेषां वचनानुसारमासादि कुन्दकुन्दाचार्य विरचितां श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासिनं जैनं जयतो शासिनं वन्दे तु सर्वसिद्धे द्रोऽचलमणो वयं गदिं पते वोच्छामि समय पामीणमो सुध केवली वण्यम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिनका परम पावन चरित्र जलनिधि अपार है जिनके गुणों के कथन में गंधर न पावे पार है बस भीतरा विज्ञान जिनके कथन का सार है उन सर्वदरजे सन्मति को वंदना शतबार है वंदना शतबार। बोलिए वीतरागी देवशाद गुरु धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग पर हमारे सन्मुख ग्रंथादिराज समयसार जी है और समयसार जी के माध्यम से कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंद आचार्य देव हमें अपने जीवराज को जानने का उपदेश दे रहे हैं। किसको जानने का? अपने जीवराज को जानने का हमें उपदेश दे रहे हैं। कब से? आज से 2000 वर्ष पहले से। अस्थि की मस्ती में मस्त होकर के स्वसंवेदन रूप परिणमन करते थे और अप्रमत्त दशा से प्रमत्त दशा में आते थे। तो उस प्रमत्त दशा में हमें इस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का उपदेश देते थे। कारण क्या था? कि उन्होंने अपने उपयोग रूपी घोड़े को ध्रुवधाम रूपी खूंटे से बांध लिया था। उन्होंने अपने उपयोग रूपी घोड़े को ध्रुवधाम रूपी खूंटे से बांध लिया था। तो अब उनकी जो परिणति थी वो परिणति कहां जाती थी? कि पर में नहीं जाती थी, ध्रुव के आसपास ही रहती थी। उनकी जो परिणति थी वो परिणति उनकी ध्रुव स्वभाव के आसपास ही रहती थी, पर में नहीं जाती थी। उपयोग बाहर आया है तो उपयोग की बहिर्मुख दशा में भी उस ध्रुव स्वभाव का चिंतन चलता था, उस ध्रुव स्वभाव के संबंध में विचार चलता था।
और यदि कोई धर्म के लोभी जीव आ जाएं तो उन्हें भी उस ध्रुव स्वभाव को जानने का ही उपदेश देते थे भाई। ये द्रव्यान योग का महान ग्रंथ है, ये द्रव्यान योग का महान ग्रंथ है भाई। अनुयोग जो चारों हैं तो चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक ही है। क्या है? कि अपने ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने का। कि वो हमारे जानने में आए कि जो जीव लोक में निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि साहब अब हमसे क्या धर्म होगा, कि नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उन्हें प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। जो आचरण से भ्रष्ट हो गए हैं, सदाचारी नहीं हैं, उन्हें चरणानुयोग पढ़ना चाहिए। जिन्हें दूसरे के दोष देखने की आदत है, जिन्हें दूसरे के दोष देखने की आदत है, उन्हें कर्णानुयोग पढ़ना चाहिए। और जिनकी दृष्टि में ही दोष है, उन्हें द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए। कि दोष तेरी दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं है। भाई साहब, दोष तेरी दृष्टि में है। तुझे पीलिए का रोग हो गया है, तेरी आंखें पीली हो गई है, तो सारा जगत तुझे पीला नजर आता है, पर जगत पीला क्यों? दोष कहां है? दोष तेरी दृष्टि में है। इसलिए दृष्टि को सुधारना है, सृष्टि को, पर सारा जगत काई में लगा हुआ है? सृष्टि को सुधारने में, समाज को सुधारने में, जगतवासियों को सुधारने में सारा जगत लगा है। और जिनागम क्या कहता भैया, द्रव्यानुयोग क्या कहता है भैया, कि तेरी दृष्टि में ही दोष है, इसलिए तुझे द्रव्यानुयोग का अध्ययन करना चाहिए। दोष तेरी दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं है भाई। इसलिए सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलना है, परिस्थिति नहीं, मन स्थिति बदलना है। क्या बदलना है? मन स्थिति बदलना है भाई। प्रथमानुयोग कहता है कि ऐसा हुआ था। प्रथमानुयोग क्या कहता है? कि ऐसा हुआ था। चरणानुयोग कहता है कि ऐसा होना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? चरणानुयोग क्या कहता है? कि ऐसा होना चाहिए। कर्णानुयोग कहता है कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। कर्णानुयोग क्या कहता है? कि तेरे जैसे परिणाम हो रहे हैं, फल तुझे, तो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और द्रव्यानुयोग कहता है कि भाई ऐसा ही है। द्रव्यानुयोग क्या कहता है? कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, वस्तु स्वभाव ऐसा ही है, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ऐसा ही है भाई। कहते हैं भैया, वाणी में प्रथमानुयोग हो। वाणी में क्या हो? वाणी में प्रथमानुयोग हो। ज्ञान में कर्णानुयोग हो। ज्ञान में क्या हो? कर्णानुयोग हो। परिणति में चरणानुयोग हो। और दृष्टि में द्रव्यानुयोग। भैया, ये महान पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री हो चुके हैं, उनके जीवन में चारों अनुयोग थे भाई। उनके जीवन में चारों अनुयोग थे। जब एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों जीव जो है उनके प्रवचनों को सुनने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए लालायित रहते थे, और समय से पहले हजारों की संख्या में जो है उपस्थित हो जाते थे भाई। ये पंचम काल का आश्चर्य था। आपकी और हमारी ताकत नहीं है कि हम 10 व्यक्तियों को भी बिठा करके रह सकें भाई। हम यहां जो आज बैठे हुए हैं, उसके पीछे यदि उपकार है तो ऐसे महान पुरुषों का है भाई, भावलिंगी संतों का है, कि जिन्होंने हमें चारों अनुयोगों के माध्यम से इस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की बात को बताया है भैया। तो ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देव इस महान ग्रंथादिराज द्रव्यानुयोग के महान ग्रंथादिराज समय सार जी के माध्यम से अपने जीवराज को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं, और ये सिद्ध कर रहे हैं कि भैया अपना इष्ट देव कौन है? कौन है? कि मेरा इष्ट देव तो वह शुद्धात्मा ही है।
अब वो शुद्धात्मा कैसा है कि समय और सार, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, और जीव नामक पदार्थ तो अनंत है, परंतु उनमें भी जो सार है, वो सार कौन है? कुछ मेरा शुद्धात्मा है। वो शुद्धात्मा कैसा है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित है। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि, वो द्रव्य कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष आदि के परिणाम, वो भाव कर्म। और नो कर्म किसे कहते हैं? कि भाई शरीर आदि कि जिन जिन के निमित्त से राग द्वेष मोह भाव उत्पन्न होता है, अर्थात पुण्य पाप के उदय में जिन जिन का संयोग मिलता है, उन सभी को नो कर्म कहा जाता है। तो मेरा जो ये शुद्धात्मा है, ये इनसे रहित है। किन से रहित है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित है। ऐसा जो मेरा शुद्धात्मा है, उसे मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, अर्थात अपनी ज्ञान पर्याय में उसकी सत्ता को स्वीकार करता हूं। किसकी सत्ता को? किसकी सत्ता को भैया? अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की सत्ता को मैं स्वीकार करता हूं। कहां स्वीकार करता हूं? अपनी ज्ञान पर्याय में स्वीकार करता हूं। गुरुदेव बोलते थे भाई कि पामर को कभी प्रभुता स्वीकार नहीं होती। भाई साहब, पामर को कभी प्रभुता स्वीकार नहीं होती, और प्रभुता जिसे स्वीकार हो वो कभी पामर रहता नहीं भाई। वो कभी पामर नहीं रहता। भैया तू प्रभु है, तेरा इष्ट देव ये ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। कि भक्त कभी भगवान बनता नहीं। ध्यान से सुनना भैया, समझने की कोशिश करना, उपयोग की स्थिरता रखना। कि भक्त कभी भगवान बनता नहीं, और भगवान जिसे स्वीकार हो वो कभी भक्त रहता नहीं। तो भक्त बनना है कि भगवान बनना है? भगवान बनना है भाई। अरे भगवान बनना है कि मैं भगवान ही हूं। अरे मैं स्वभाव से भगवान ही हूं भाई। ऐसे भगवान की स्वीकारोक्ति जब ज्ञान पर्याय करती है, तो उस शुद्धात्मा को नमस्कार होता है, नमन होता है। अब आगे कहते हैं, वह कैसा है? वह अर्थात कौन? वो शुद्धात्मा, वो ज्ञायक कैसा है? आप विशेषणों के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से उस लक्ष्य की प्रसिद्धि करते हैं। एक होता है संज्ञा और एक होता है विशेषण। तो संज्ञा अर्थात ध्रुव शुद्धात्मा, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। तो ये जो आत्मा है, सोल है, ये आत्म वस्तु है। इस आत्म वस्तु की विशेषताएं अर्थात विशेषण क्या दिए गए हैं? विशेषण किसे कहते हैं? किसका नाम विशेषण है? कि जो संज्ञा की विशेषता बताए। लक्षण किसे कहते हैं? कि जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे उसे लक्षण कहते हैं। तो कहते हैं भाई वह कैसा है? तो पहला लक्षण दिया जा रहा है, पहला विशेषण दिया जा रहा है कि शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। कौन? मैं अर्थात शुद्धात्मा। किसका शुद्धात्मा? मेरा शुद्धात्मा, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, वो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। कैसा है वो? शुद्ध है। शुद्ध है कि शुद्ध होना है? शुद्ध ही है। ऐसा लगा है शुद्ध सत्ता स्वरूप, क्योंकि अशुद्धता है वह तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की है। वो अशुद्धता मेरे स्वभाव में नहीं है। स्वर्ण है, सोना है, वो सोने की अंगूठी नाली में गिर गई है। भैया कहां गिर गई है? नाली में गिर गई है। अब नाली में गिर गई है तो उसमें अशुद्धता कितनी आई है? अशुद्धता ने कितना प्रवेश किया? बिल्कुल नहीं। तो नाली में से निकालते ही पहन लेते, धोते नहीं है? धोते हैं भाई, धोते हैं।
कि ये अशुद्धता है, ये बाही में है, ये ऊपर ऊपर है, अंतर स्वभाव में ये अशुद्धता नहीं है। यदि उस नाली में से निकली हुई अंगूठी को स्वर्णकार के यहां बेचने के लिए जाएंगे तो वो आधे पैसे देगा कि पूरे देगा? बहन जी, कि वो तो नाली में से गिरी हुई है, आधे देना चाहिए कि नहीं? भले ही नाली में गिरी हुई है तो भी अशुद्धता ने उसमें प्रवेश नहीं किया है। स्वर्णकार तो उसके पूरे के पूरे ही पैसे देगा। उसी प्रकार से ये जो शुद्धात्मा है और संसार अवस्था में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म है, लेकिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म होते हुए भी आत्मा कितना अशुद्ध हुआ है? भैया मनोज जी, 1 = 4 सही है कि नहीं है? 1 = 4 सही है कि नहीं है? 1 = 4 सही नहीं है। सारी दुनिया कहती है सही नहीं है। 1 = 4 - 3 अब बराबर है कि नहीं है? हैं? सही है। 1 = 4 - 3। उसी प्रकार से एक शुद्धात्मा है, क्या कह रहे हैं कि शुद्धात्मा है, किंतु वो शुद्धात्मा में से -3 किसको कर लिया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को कर लिया। तो आत्मा और अरहंत, आत्मा और सिद्ध वो समान है कि नहीं है? यह बात समझ में आती है पीछे? 1 = 4 एक शुद्धात्मा है, एक आत्मा है वो संसारी है, और एक अरहंत परमात्मा है, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, सिद्ध परमात्मा है। तो वो संसारी जीव और सिद्ध परमात्मा बराबर है कि नहीं है? दुनिया कहेगी बराबर नहीं है, पर जिनागम कहता है, ज्ञानी कहते हैं कि यदि एक शुद्धात्मा और सिद्ध परमात्मा को -3 द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित देखा जाए तो सिद्ध परमात्मा में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अरे भैया, ज्ञानी तो संसारी में भी सिद्ध को देखते हैं। किसको देखते हैं? संसारी में भी। अरे कच्चे माल में भी पक्के माल को देखा जाता है। कैसे? लौकिक में हमारे इधर जो है बहुत संतरों के बगीचे हैं, हर गांव इतने बगीचे हैं, इतना संतरा होता है क्या बताएं। और अन्य जगह जाकर के वो नागपुरी संतरा बन जाता है। संतरे की बहुत बड़ी मंडी हमारे यहां, भवानी मंडी। तो उस संतरे के बगीचों में जब फूल लगते हैं तो व्यापारी आते हैं और उन फूलों को देख करके उन बगीचों के लाखों रुपये दे देते हैं। भाई साहब, फलों को देखा उन्होंने? किसको देखा है? फूलों को देखा है। इसी प्रकार से हमारे यहां मूंगफली भी बहुत होती है। अब मूंगफली के व्यापारी आते हैं तो उसमें से एक दाना निकाल करके मसल करके देखा और लाखों क्विंटल मूंगफलियों का सौदा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? किसको देखा उन्होंने? तेल को देखा है कि दाने को देखा है? दाने को देखा है भैया, तेल को नहीं देखा है। लेकिन दाने में उन्हें क्या नजर आता है? तेल नजर आता है। फूल में क्या नजर आता है? फल नजर आता है। उसी प्रकार से ज्ञानियों को संसारियों में क्या नजर आता है कि सिद्ध परमात्मा नजर आते हैं। बद्दा जीवा भगवान छे, भगवान थाई जाओ। तो भैया संसारी नजर नहीं आते भैया, पर्याय दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो स्वभाव दृष्टि से देखते हैं। तो यहां ये कहते हैं कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी जो अशुद्धता थी, ये अशुद्धता मेरे शुद्ध स्वभाव में नहीं है। मेरा स्वभाव तो कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप है, शुद्ध है और इसकी सत्ता है। कब से है इसकी सत्ता? अनादि से है। हम कैसे मान लें कि अनादि से है?
हम तो आपको सागर में अभी देख रहे हैं। कैसे मान लें कि इसकी सत्ता अनादि से है? जवाब आना चाहिए सही। ऐसी क्या चीज है जो यह सिद्ध करती है कि मेरी सत्ता अनादि से है? केवल ज्ञान। और कोई जवाब दे भाई। जन्म मरण नहीं होता तो आप हमेशा से यही हैं? कहीं न कहीं से तो आए हैं? या तो तिरंच गति से आए, या देव गति से आए हैं, या नरक गति से आए हैं। कहीं न कहीं से तो हम आए हैं। जिनागम क्या कहता? मेरी सत्ता अनादि से है। हम कैसे मान लें? क्या बात, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आया भैया का कि 6 सामान्य गुणों में से एक कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण है। अस्तित्व कहता है सदा। यह अस्तित्व नाम का सामान्य गुण क्या कहता है? का प्रत्येक वस्तु की सत्ता, 6 द्रव्य की सत्ता अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। ये आत्मा अनादि से कौन कह रहा है? अस्तित्व गुण कह रहा है। किसे कहते हैं अस्तित्व गुण? किसका नाम है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी नाश भी नहीं हो और उत्पन्न भी नहीं हो, अर्थात उत्पाद व्यय से रहित है। उत्पाद व्यय है वो पर्याय का है, मेरे द्रव्य स्वभाव का उत्पाद व्यय नहीं है, इसलिए मेरी सत्ता अनादि की है। करता जगत का मानिता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्यय उत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। अस्तित्व गुण के योग से को ही नहीं जग में मरे। जब मरण नहीं होता है तो जन्म होता है नहीं? कहां लिखा है? तत्वार सूत्र में भी उमा स्वामी क्या कहते हैं? ये तो कुंदकुंदाचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं कि मैं शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु हूं। लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव के पट्ट शिष्य जिन्होंने अपना आचार्य पद उमा स्वामी को दिया था, वो भी क्या कहते हैं? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत। लेकिन इससे पहले क्या कहते हैं कि सत द्रव्य लक्षणम। पहले ये कहते हैं कि सत द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सतपना है। और सतपना क्यों है? कि उसमें अस्तित्व नाम का। यहां सत्ता वाले की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सत्ता वाले की चर्चा है कि जिस प्रकार से लौकिक में वंद्या के पुत्र की शादी रचती नहीं है। कोई ये कहे भाई साहब मैं वंद्या का पुत्र हूं, तो उसकी बात कितनी सत्य है? का पूरी की पूरी असत्य है भाई। कि वंद्या के पुत्र की शादी रचती नहीं, आकाश कुसुम से सेहरा बनता नहीं, अरे गधे के सींग से सर बनता नहीं, नाक के बिना नथनी पहनी जाती नहीं, और आत्मा के बिना कोई कथनी कही जाती नहीं। यहां किसकी चर्चा है भाई? कि जो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, अनादि निधन है, कि सत द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण, पहला लक्षण क्या सिद्ध किया है? कि वो सतरूप है, अनादि निधन है, शाश्वत है, जिसका ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है। पर उत्पाद व्यय है कि नहीं है? कहे वो कहां है? पर्याय में है। तो फिर आगे सिद्ध किया का उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत। क्या सिद्ध किया है? का उत्पाद व्यय रूप होते हुए भी वो ध्रुव है, वो सत है। का उत्पाद व्यय है वो पर्याय में है, वो द्रव्य स्वभाव में नहीं है। फिर आगे सिद्ध किया कि गुण पर्याय वद द्रव्यम, कि जो सत स्वरूप है, द्रव्य है, वो कैसा है? कि गुण और पर्यायों का समूह रूप है भाई। निषेध किसी का भी नहीं किया भाई,
गौणता है। यहां मुख्यता किससे चल रही है? द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से चल रही है, स्वभाव की मुख्यता से बात चल रही है। और कलायतन इसमें परम शुद्ध निश्चय नय का विषय त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की मुख्यता से कथन है कि वह शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। कैसा है वो? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, सत्ता उसकी विद्यमान है। यहां सत्ता वाले की चर्चा है, जिसकी सत्ता ही नहीं है उसकी क्या चर्चा करें भाई? जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसकी क्या चर्चा करें भाई? गुरुदेव बोलते थे भाई करे पर्याय दृष्टि से नहीं देखना, पर्याय की चर्चा नहीं करना। जिस पर्याय ने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिया है उस द्रव्य स्वभाव की चर्चा करना, उसको दृष्टि का विषय बनाना भाई। पर्याय दृष्टि का विषय होती है कि द्रव्य स्वभाव होता है, द्रव्य स्वभाव दृष्टि का विषय बनता है तो निर्मल पर्याय स्वयं में प्रकट हो जाती है। अब निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है तो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय ने अब अपने स्वयं के लिए भी स्थान नहीं रखा है। ध्यान से सुनना जरा भैया मनोज जी, जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई है उस सम्यक दर्शन की पर्याय ने अब अपने स्वयं के लिए भी जगह नहीं रखी है, स्वयं के लिए भी स्थान नहीं रखा है। क्यों? कारण क्या है? क्या उसने तो अपना सर्वस्व रूप से समर्पण किसके प्रति कर दिया है? द्रव्य स्वभाव के प्रति कर दिया है। कि जिस प्रकार से पत्नी ने अपना सर्वस्व समर्पण पति परमेश्वर के प्रति कर दिया है और उस पत्नी के रोम रोम में, जर्रे जर्रे में, कण कण में वो पति परमेश्वर समाया हुआ है। वो अपने आप को अब पत्नी रूप महसूस नहीं करती, अपने आप को वो पति रूप महसूस करती है कि मेरी सत्ता तो इस पति के कारण से है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी और अशोक वाटिका में बैठे हुए उनके चिंतन किसका चल रहा था? कि स्वयं का चल रहा था, राम का चल रहा था। क्यों चल रहा था? कि उनके रोम रोम में, उनके कण कण में, उनके जर्रे जर्रे में राम समाया हुआ था। उनके तन में राम था, मन में राम था। और अगर बाहर देखती थी तो उन्हें बाहर भी राम नजर आता था भाई। अब उसी समय राम के दूत हनुमान जी के द्वारा अंगूठी को गिराया गया। अब उस अंगूठी को सीता जी ने उठाया और उठा करके देखा, मन प्रसन्न हो गया, पुलकित हो गई, हर्ष का पारावार नहीं रहा। किसके कारण से? हैं? अंगूठी के कारण से? कि नहीं, यदि अंगूठी के कारण से हर्षित हुई हो तो रावण ने कितने गहने भेंट किए थे, हैं? कितने आभूषण भेंट किए थे, कितनी अंगूठियां भेंट की थी, लेकिन उनकी तरफ आंख उठा करके देखा भी नहीं। उस अंगूठी में क्या था? अरे उस अंगूठी में अंगूठी नहीं, राम नजर आ रहे थे, राम का अवलोकन हो रहा था। उसी प्रकार से ज्ञानियों को भले ही सम्यक दर्शन की पर्याय है, किंतु सम्यक दर्शन की पर्याय नजर नहीं आती। उस पर्याय में उन्हें ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा नजर आता है भाई। क्यों? कि उस पर्याय ने अपना सर्वस्व समर्पण जो है ज्ञायक के प्रति कर दिया है, तो उस पर्याय ने अपने स्वयं के लिए जगह नहीं रखी है। अब वो पर्याय ये कहती है मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। क्या वो ज्ञायक है भाई? पर्याय भले एक समय की है, पर एक समय की होते हुए भी उस एक समय की पर्याय में वो पर्याय किसकी प्रसिद्धि कर रही है? कि ज्ञायक की प्रसिद्धि कर रही है। और अपनी सत्ता को उसने सर्वस्व समाप्त कर दिया है भैया। अरे मेरी सत्ता तो ज्ञायक के कारण से है। तो उसी प्रकार से कहते हैं करे ये ज्ञायक है, ये शुद्ध सत्ता स्वरूप है, अनादि निधन है, शाश्वत है। ऐसी शाश्वत सत्ता ज्ञायक की है
तो वो त्रिकाल शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? शुद्ध होना है कि शुद्ध ही है? शुद्ध ही है भाई, सत्ता ही उसकी शुद्धता की है। तो यहां किसकी चर्चा है? सत्ता वाले की है कि असत्ता वाले की है? सत्ता वाले की है भाई। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया और झगड़े का कारण यह बना, पत्नी कहती थी कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाना चाहती हूं। पति ये कहता था कि मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। अब दोनों में झगड़ा इस कदर हो गया कि वो झगड़ा जो है अंतिम सीमा तक पहुंच गया। अंतिम सीमा क्या होती है भैया? डाइवर्स है कि तलाक। वहां तक जो है झगड़े की सीमा पहुंच गई। अब उनके पड़ोस में एक ज्ञानी पुरुष रहता था। उसने सुना कि उन भाई साहब और बहन में डाइवर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है। उनका तो प्रेम विवाह था। कौन सा विवाह था? कि प्रेम विवाह था। उनमें तलाक क्यों हो रहा है? क्या कारण बन गया ऐसा? वो उनके पास में गया, हाथ जोड़ करके कहा, भाई साहब बहन जी, मैंने ये सुना है कि आप दोनों के बीच में तलाक हो रहा है। कहा बिल्कुल आपने सही सुना है। कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है? बहन जी ने कहा भैया मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहती हूं। कि क्यों, कारण क्या है? भाई साहब मैं 12 महीने बीमार रहती हूं और महीने में 4 बार डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, हर सप्ताह बुलाना पड़ता है, हर सप्ताह 100 रुपये फीस के देना पड़ते हैं। कम से कम मेरा लड़का डॉक्टर बन जाएगा तो कम से कम फीस के पैसे तो बच जाएंगे मेरे। बहन जी आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके लड़कों को बिल्कुल डॉक्टर ही बनाना चाहिए। भैया के पास में गया, भैया आप क्या बनाना चाहते? मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। तो क्यों बनाना चाहते हो भैया? कि भैया मेरी सारी उम्र किराए के मकान में निकल गई है, कम से कम मेरा मरण जो है घर के मकान में हो जाए, इसलिए मेरा लड़का इंजीनियर बन जाएगा तो कम से कम घर का मकान बन जाएगा और मेरा मरण घर के मकान में तो होगा, किराए के मकान में तो नहीं होगा। कि हाँ भाई साहब बिल्कुल आपके लड़के को बिल्कुल इंजीनियर ही बनाना चाहिए, पर मेरा आप दोनों से निवेदन है कि आप लड़के को बुलाइए, मैं उससे पूछना चाहता हूं वो क्या बनना चाहता है। तो दोनों ने क्या जवाब दिया? कभी तो लड़का पैदा ही नहीं हुआ है। झगड़ा किस पर चल रहा था? सत्ता वाले पर, असत्ता वाले पर? असत्ता वाले पर। सारी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़ा किसका चल रहा है? असत्ता वाले का चल रहा है, जिसकी सत्ता ही नहीं है और है तो एक समय की है, उत्पाद व्यय रूप है और उसके लिए हम झगड़ रहे हैं। पर जिनागम कहता है, आचार्य देव कहते हैं भाई यहां जिनागम में सत्ता वाले की चर्चा है, जिसका अस्तित्व है। अस्तित्व कहता है सदा, वस्तुत्व कहता है कि प्रयोजन भूत है। वस्तुत्व गुण क्या कहता है? वो अप्रयोजन भूत नहीं है, प्रयोजन भूत है भाई। या अस्तित्व वाले की चर्चा है, सत्ता वाले की चर्चा है। तो क्या कहते हैं? पहला विशेषण उस शुद्धात्मा को यह दिया जा रहा है कि वह शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। कौन सी वस्तु है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। अब इस विशेषण पद से, इस विशेषण से, इस लक्षण से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। क्या कह रहे हैं भाई? सर्वथा अभाववादी जो नास्तिक हैं वो क्या मानते हैं? करे वस्तु तो है ही नहीं, उसका तो अभाव है। तो है क्या? कि जो वर्तमान है बस वही सब कुछ है भाई। ऐसा नहीं है कि सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का, कि जो वस्तु का अभाव मानते हैं, तो भैया लोक में इसकी सत्ता नहीं है। और जिनागम कहता है कि सत्ता है, उसकी सत्ता विद्यमान है, उसका अस्तित्व विद्यमान है। लेकिन जो नास्तिक मत वाले हैं वो वस्तु का सर्वथा अभाव मानते हैं। तो इस विशेषण से, कौन से विशेषण से?
शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। पहला विशेषण क्या दिया है आत्मा को? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। यहां इस मंगलाचरण में 4 अस्थियों को सिद्ध किया है। ध्यान से सुनना भाई, बहुत अपूर्व और मार्मिक मंगलाचरण है भाई। जब इसका मंगलाचरण ही इतना अपूर्व और मार्मिक है तो इसकी गाथाएं कितनी मार्मिक होगी भाई, हैं? कितनी गंभीर होगी भाई। कहते हैं अरे गाथाएं सरल है, गाथाएं बहुत सरल है, पर भाव उनका गंभीर है। और जो कलशों की रचना की अमृतचंद्राचार्य देव ने, ये अमृतचंद्राचार्य देव का कमाल है कि उन्होंने इसमें गंभीर सूक्ष्म अध्यात्म को भर दिया है भाई। तो इस संक्षिप्त मंगलाचरण में नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावा भावाय सर्व भावांतरे छिदे, 4 अस्थियों को सिद्ध किया है। द्रव्य अस्थि, गुण अस्थि, पर्याय अस्थि और सर्वज्ञ स्वभाव रूप अस्थि, 4 अस्थियों को सिद्ध किया है। भावाय से द्रव्य अस्थि, इसी प्रकार से चित्त स्वभाव चैतन्य से गुण अस्थि, स्वानुभूति से पर्याय अस्थि और सर्व भावांतरे छिदे, इससे सर्वज्ञ स्वभाव रूप अस्थि को सिद्ध किया। 4 अस्थियों को सिद्ध किया है भाई, द्रव्य अस्थि, गुण अस्थि, पर्याय अस्थि और सर्वज्ञ स्वभाव रूप अस्थि, 4 अस्थियों को सिद्ध किया है। तो यहां सबसे पहले भावाय अर्थात द्रव्य रूप अस्थि, द्रव्य अर्थात जो सतरूप है, जिसकी अनादि से सत्ता है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, जिसका लोक में अभाव नहीं है, जो उत्पाद व्यय रूप नहीं है कि जिसका उत्पाद होता है वह मैं नहीं और मेरा कभी उत्पाद होता नहीं, जिसका व्यय होता है वह मैं नहीं और मेरा कभी व्यय होता नहीं, जिसका जन्म होता है वह मैं नहीं, मेरा कभी जन्म होता नहीं, जिसका मरण होता है वह मैं नहीं, मेरा कभी मरण होता नहीं। मैं तो जन्म मरण और उत्पाद व्यय से रहित शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु हूं। इस लक्षण से, इस विशेषण से इस जगत में, जगत किसका नाम जगत है? 6 द्रव्यों के समूह को है, उसको तो विश्व कहते हैं। जगत, ज मतलब जन्म, गा मतलब गले व्यय और ता मतलब तत्त्रिकाल रहे, जिसकी सत्ता अनादि निधन रहे, उसे कहते हैं जगत भाई। ज मतलब जन्मे उत्पाद, गा मतलब गले व्यय और ता मतलब तत्रूप रहे, अर्थात अपने स्वभाव को छोड़े ही नहीं, सत्ता रूप रहे, उसका नाम जगत है भाई। लेकिन जिसको ऐसे शुद्ध सत्ता स्वरूप जगत किया ख्याल नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो इस विश्व को जगत मानता है। पर भैया ये विश्व भी कैसा है का उत्पाद व्यय रूप होकर के हमेशा तत्रूप रहता है। उत्पाद व्यय इसमें भी है, जन्म मरण हो रहा है, लेकिन जन्म मरण होते हुए भी जो जन्म मरण से रहित है वो ध्रुव स्वभाव में हूं भाई। तो ये जो शुद्ध सत्ता स्वरूप आत्म वस्तु है, इस आत्म वस्तु को पहला विशेषण ये दिया गया है कि शुद्ध सत्ता स्वरूप है। और इस विशेषण से, इस लक्षण से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। जो वस्तु का सर्वथा अभाव मानते हैं, जो वस्तु का सर्वथा क्या मानते हैं? अभाव मानते हैं कि वस्तु है ही नहीं, ऐसे नास्तिकों के मत का खंडन हो गया। तो खंडन करने के लिए वस्तु स्वरूप को बताया है कि नहीं भाई, खंडन करने के लिए नहीं है भाई। यहां तो वस्तु स्वरूप की सत्ता को सिद्ध करने के लिए यह विशेषण दिया जा रहा है का हे का हकार हो, नहीं है उसका नकार हो और स्व का स्वीकार हो। बस यही तो समय सार का सार हो भैया। किसका? हे का हकार हो, नहीं है का नकार हो, स्व का स्वीकार हो, बस यही समय सार का सार हो भैया। ऐसे समय सार के सार को
यहां ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देव प्रकट कर रहे हैं। और इस हुंडासुरपणी पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं कि जिन्होंने अपनी अमृतवाणी से त्रिकालवर्ती जीवों को ये कहा है कि सभी ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। भाई ऐसे महान गुरु का हमें समागम मिला है और जिनके निमित्त से ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की बात मिली है, तो भैया हम उनके उपकार को कैसे भूल सकते हैं भैया। कि ऐसो गुरु हमें मिलो आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो भव को अभाव कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो भव को अभाव कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो भव को अभाव कीनो। विदेह से ज्ञान दीनो, सिमंदर से ज्ञान लीनो, कुंद कुंद से आन मिलो, समय सारे जान लीनो। चरण पड़ो जहां तीर्थ बनाए दीनो, अरे चरण पड़ो जहां तीर्थ बनाए दीनो। इस पंचम काल को भी काल चतुर्थ कीनो, इस पंचम काल को भी काल चतुर्थ कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो भव को अभाव कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो। फिर क्या कहते हैं, सोनगढ़ जयपुर हो या देवलाली सागर हो, अरे सोनगढ़ जयपुर हो या देवलाली सागर हो, आत्मा की बात चले वहां वो ही आने खड़ो, आत्मा की बात चले वहां वो ही आने खड़। फिर निश्चय व्यवहार उपादान निमित्त को, और फिर निश्चय व्यवहार उपादान निमित्त को, क्रमबद्ध पर्याय को अद्भुत ज्ञान दीनो, क्रमबद्ध पर्याय को अद्भुत ज्ञान दीनो। जिन जिन ने ये देखो अमृत पान कीनो, अरे जिन जिन ने ये देखो अमृत पान कीन। देहधारी हो करके भी अदेही को जान लीन, देहधारी हो करके भी अदेही को जान लीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो भव को अभाव कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो। क्या कहते थे भैया गुरुदेव, हूँ छू परमात्मा तू भी परमात्मा, सब परमात्मा कहे इम नक्की करो। हूँ छू परमात्मा तू भी परमात्मा, सब परमात्मा कहे इम नक्की करो। कारणी परमात्मा ध्या दृष्टि मोक्षी होके गयो, अरे कारणी परमात्मा ध्या दृष्टि मोक्षी होके गयो। कार्य परमात्मा होवे गोयो नक्की होयो। अरे बोलो बोलो अब बोलो सब मिल कर बोलो, बोलो बोलो अब बोलो सब मिल कर बोलो। कौन कहे यार दैसे ऐसो गुरु चलो गए, कौन कहे यार दैसे ऐसो गुरु चलो गए। ऐसे सदगुरु के चरणों में शीश झुकाऊंगा, अरे ऐसे सदगुरु के चरणों में शीश झुकाऊंगा। जन्म जन्म तक ज्ञाय गुण तेरे गाऊंगा, जन्म जन्म तक ज्ञाय गुण तेरे गाऊंगा। ऐसो गुरु हमें मिलो आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो भव को अभाव कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो भव को अभाव कीनो। विदेह से ज्ञान दीनो, सिमंदर से ज्ञान लीन, कुंद कुंद से आन मिलो, समय सारे जान लीनो। चरण पड़ो है जहाँ तीर्थ बनाए दीनो, इस पंचम काले को भी काल चतुर्थ कीनो, इस पंचम काले को भी काल चतुर्थ कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो भव को अभाव कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो। ऐसे सदगुरुदेव के निमित्त से हमें जो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की बात मिली है, तो उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को हम अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें, सुख दशा को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देते हैं।